अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं ना सोने ही लगी थी, तो सोने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज के व्लॉग की शुरुआत कर लूं। और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था और मुझे फ़ैन बंद करना भी भूल गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप सबको मेरी आवाज़ आ ही रही होगी क्योंकि आवाज़ स्पीकर मेरा लाउड ही है। तो खैर यह है कि आज जितनी गर्मी पड़ रही थी ना, लेकिन अल्लाह उतना ही ज़्यादा मर्सीफुल है, अल्लाह उतना ही ज़्यादा काइंड है कि जितनी ज़्यादा गर्मी हो साथ ही मौसम जो है ना वो ठंडा हो जाता है। और इतनी बारिश हुई और मेरा बस चले तो मैं सर्दियों की बारिश भी ना छोड़ूं। तो जो है ना, जितनी देर बारिश स्टार्ट हुई थी और जितनी देर बारिश ख़त्म हुई थी, मैं बारिश में खूब नहाई। और वाकई बिल्कुल सच है कि बारिश होने से पहले मुझे ना सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, माइग्रेन हुआ था। लेकिन ये बिल्कुल सच बात ये है कि बारिश में नहाने से जो है ना आपका डिप्रेशन दूर होता है। और जो है मेरे सर की दर्द चली गई और मैं कितना हैरान हुई। वो दर्द जो हो रही थी वो हीट की वजह से हो रही थी, जो बारिश में नहाने की वजह से दूर हो गई। खैर उसके बाद ये हुआ कि जो है ना ऐसी लाइट गई कि लाइट ने वापस आने का नाम ही नहीं लिया। और मेरे कपड़े जो है ना गाइस ऐसे ही पहने पहने ड्राई हो गए। लेकिन अब खैर रात के 12 बज गए हैं और आज जो है मेरी भाभी ने भी आना था, यानी अपनी अम्मी के घर से वापस ससुराल में अपने। तो अम्मी बड़ी तैयारी शैयारियों में लगी हुई थी। थोड़े से मैंने रिकॉर्ड किए हैं क्लिप्स, चल के देखते हैं। और अब मैं सोने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी तो जनाब, अब ये है कि ईद की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आज मेरी पहली छुट्टी और टाइम जैसे कि गुजर नहीं रहा था, तो मुझे टाइम बिल्कुल मिल गया व्लॉग एडिट करने के लिए। तो मैं अब बैठ गई हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। यहाँ पे मैं बारिश को एंजॉय कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी कुर्बानी भी आ चुकी है। और बड़ी ईद का तो पता तभी लगता है जब कुर्बानी आ जाए, वरना ऐसे बोरिंग ही लग रहा होता है। तो कुर्बानी आने से ही रौनक लग जाती है। और ये बिल्ली ने पता नहीं कितनी बार हमारे घर जो है ना बच्चों को पैदा किया है। तो टोटल बच्चे जो है ना बिल्ली के 5 हैं, जो कि एक मेरे हाथ लग गया था। मैं नमाज़ पढ़ी तो ये मेरे ऊपर आ रहा था। तो फिर मैंने इसको पकड़ लिया और थोड़ा इसके साथ भी मैंने व्लॉग बना लिया। तो यहाँ पे ना संडे था, तो मैंने ऑयलिंग की हुई थी बालों में अच्छी तरह से, क्योंकि फिर संडे को टाइम मिल पाता है। पूरा वीक तो ऑयलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ पे फिर मेरी भाभी आ गई थी और अम्मी जो है ना वो खाना परोस रही थी भाभी के लिए। और यहाँ पे लोगों का कैंडल लाइट डिनर होता है, लेकिन हमारा था टॉर्च लाइट डिनर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। और फिर हम सब ने मोबाइल्स वगैरह की लाइट्स जला के तो डिनर किया। और घर में मेरी इतनी सिंपल हालत होती है कि बस पूछे ना, आपके सामने ही है। मैं वीडियो में भी ऐसे ही आ जाती हूँ, बस कैमरा पकड़ती हूँ, उठा के मैं व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ। मुझे इस बात पे मैं कॉन्शियस नहीं होती कि मैं मेकअप लगाऊँ या ख़ुद को संवारूँ फिर मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ। तो खैर जी, जैसे हैं वैसे हैं, जनरल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इवन घर में रह के तो मैं जो है ना बाल भी 1-2 दिन बाद ही कॉम करती हूँ। मतलब फुर्सत होती है, लेकिन फिर भी फुर्सत नहीं मिल रही होती कि बंदा बाल ही अपने कॉम कर ले। जॉब करने का फिर इस तरह से एक ये भी फ़ायदा है कि इंसान सेट रहता है, रोज़ बाल कॉम्ब होते हैं, नए नए कपड़े पहनने का मौका मिलता है। वरना घर रह के ये होता है कि नए कपड़े पहन के जाऊँ कहाँ। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करनी है तो उसके लिए मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, अब्बू भाई से नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे ये वाली ज़रूरत है, किस चीज़ की है, कपड़े की है, जूती की, मुझे ले दें। इंसान के पास खुद के पास मतलब कि इतने वसाइल हो जाते हैं कि इंसान खुद ही अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है जॉब करने की। और तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान की लाइफ में जो बैलेंस आता है ना, यानी कहाँ मैं सारा दिन सोती रहती थी, कोई लाइफ की रूटीन ही नहीं थी, सारी रात जागती थी, बिला वजह घूमती रहती थी, ऊपर जा नीचे जा, कोई ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, कोई ऐसे जैसे बिना मकसद के ज़िंदगी गुजारी थी। अब यह है कि मेरी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ गया है और टाइम से सोती हूँ, टाइम से उठती हूँ, एक खाने का टाइम है, एक सोने का टाइम है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। फ़ारिग ज़हन तो आप सबको पता है जैसे शैतान का घर होता है। तो जितना आप फ्री रहेंगे उतना आपके दिमाग में ऑल फजूल किस्म के ख्यालात, डिप्रेशन होता है इंसान को तब है जब इंसान बहुत ज़्यादा फ्री रह रहा हो और फजूल सोचों में पड़ा रहे, तो फिर ज़ाहिर है इंसान डिप्रेशन में ही जाएगा ना। तो ये मैंने आपको सारे फ़ायदे आज बता दिए जॉब करने के। और वैसे नुकसानात भी हैं। नुकसान ये है कि किसी के अंडर काम करना ना आसान बात नहीं होती। बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब इंसान निकलता है ना घर से बाहर, तो बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है। और लेकिन इसको भी अगर आप एक पॉजिटिव वे में देखें ना, तो ये भी एक अच्छा ही है कि आप में पेशेंस आता है, सब्र आता है, तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नेचर का पता लगता है। और अगर मेरी तरह से मतलब मुझे लगता है कि मैं सोशल हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि डिफरेंट लोगों को मैं ऑब्ज़र्व करूँ, इनकी नेचर देखूँ, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। तो खैर ये ना एक दिन मैं आ रही थी वापस स्पीडो में, मैं आती जाती हूँ, तो स्पीडो ने बहुत पीछे उतार दिया स्टॉप से, क्योंकि कोई तहरीक लब्बाइक की वो शुरू हुई थी रैली।
तो जिसकी वजह से मैं पैदल जो है अपने स्टॉप तक गई काफ़ी चल के। तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग भी साथ साथ कर लेती हूँ। अपनी कन्वेंस होना भी ना वैसे बहुत बड़ी एक नेमत से कम नहीं है। अब मैं मतलब जाती हूँ ना, स्पीडो पे आती जाती हूँ। वैसे ये तो बहुत ज़्यादा शुक्र है कि स्पीडो में बहुत सेफ़ रहता है इंसान, लेकिन यह है कि कभी कभी इस तरह के हालात हो भी जाते हैं कि स्पीडो नहीं आ रही होती, तो फिर जो है वो मैनेज करके आना पड़ता है। और ये सुबह सुबह मैं तैयार होके, तो भाभी चूँकि घर नहीं थी, तो मैं रोज़ भाई सो रहे होते थे इस कमरे में भाभी के, तो मैं उनके सरों पर लाइट जला के मेकअप करके जाती थी तैयार श्यार होके। तो खैर वो तो गहरी नींद सो रहे होते थे, कोई इतना मसला नहीं होता था। लेकिन अब जब भाभी आ गई हैं तो अब तो नहीं ना मैं लाइट जला सकती, उनको डिस्टर्ब तो नहीं ना कर सकती। खैर अब मैं कोई बात नहीं, मैं बाहर मेकअप कर लिया करूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने अबाया वेयर कर लिया था, क्योंकि अबाया के बगैर मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है, क्योंकि फिर अबाया पहन के ना एक इंसान सेफ़ जोन में आ जाता है। लेकिन खैर आप अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अपनी अपनी लाइफ है, कोई जैसे भी जिए, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो खैर मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे कम्फर्टेबल लगता है। तो खैर मैं कभी कभी नहीं भी पहनती जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता पहनने को। तो ये था आज का व्लॉग। तो आंखें नहीं खुल रही मेरी, इतनी ज़्यादा लाइट है। और ना शुक्र ये है कि मैं आज ऑफिस नहीं गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी। मैं तो उठी सुबह सुबह, क्योंकि मैंने रात के मैं ऐसे ही सो गई हुई थी बारिश में नहाने के बाद। मुझे शॉवर लेना था, फिर मैंने 6:30 बजे उठ के शॉवर लिया और मैं जाने के लिए तैयारी थी। लेकिन हुआ ये कि साथ ही मुझे ना बारिश बहुत ज़्यादा थी। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि बाहर कितने ज़्यादा ख़राब हालात हैं और नहरें बनी हुई थी बाहर। तो मेरी फ्रेंड की मुझे कॉल आई, तो वो कहती कि बाहर तो मैं तो नहीं आ रही, बाहर तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और नहरें हैं, इतना ज़्यादा पानी है। तो फिर मैंने कुछ सोचा कि चलो फिर मैं भी ऑफ़ कर लेती हूँ। उससे मेरा इरादा नहीं था ऑफ़ करने का, क्योंकि मैं एक दिन ही बड़ी मुश्किल से गुजारती हूँ घर में। अब ये मैं शुक्र कर रही हूँ कि छुट्टी कर ली, क्योंकि बाहर वाकई बहुत ज़्यादा नहरें बनी हुई थी। हमारे साथ वाली छत देख सकते हैं आप लोग, इतनी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। खैर बारिश तो अब रुक चुकी है और अब मैं जो है ना वर्क फ्रॉम होम मुझे असाइन कर दिया गया है, वो मैं करने लगी हूँ। और आज चलो छुट्टी मिल गई है, तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जो फेशियल वगैरह लेना है ना ईद के लिए, वो आज ही हमारे घर के साथ ही एक पार्लर है, वहाँ से ले लेती हूँ। और जो है चलो चलती हूँ अब नीचे, और जाके अभी सब सो रहे हैं, वैसे अभी मैं शोर डालना शुरू कर दूँ। चलें रहे मेरे साथ, बताती हूँ रूटीन साथ साथ। ये हालात थे बाहर जो है ना सड़कों के, और साथ ही मतलब ठीक भी हो जाते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद शाम तक ये सारा पानी चला गया था और धूप आ गई थी और दोबारा सब कुछ ड्राई हो गया था। अगले दिन फिर से वैसे ही गर्मी थी। और फिर रात को ना 8:30 बजे मैं चली गई थी पार्लर फेशियल करवाने के लिए, क्योंकि घर के पास ही पार्लर था, दूर नहीं मेरे से जाया जाता, मैं पास ही चल जाऊँ तो बड़ी बात है। तो वो एक घर के पास पार्लर है हमारी नेबर में, वहाँ मैं गई, फिर फेशियल वगैरह कराया। और जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, दुआ में भी आपने मुझे याद रखना है। और गाइस सारा दिन की रूटीन में आपको अपना सफ़र ही दिखा सकती हूँ, और मैंने किचन में तो जाना नहीं होता घर के काम को इतना करने का कभी मौका नहीं मिला कि मैं घर के काम करते हुए वीडियो बनाऊँ और साथ साथ जो है आपसे शेयर करूँ। लेकिन खैर कभी वो भी दिन आएंगे कि जब मैं घर के काम करूँगी और आप सबसे शेयर करूँगी कि ये देख लें मैं काम कर रही हूँ। लेकिन खैर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक वो वाली जो लाइफ है ना उसमें भी आसानियाँ पैदा करें जितनी हो सकता है। हाँ, और ज़्यादातर वैसे जॉब करने के फ़ायदे ही हैं, नुकसान कम है। और ये भी है कि मैं घर से निकलने से पहले जो दुआ होती है वो भी पढ़ के निकलती हूँ, जिससे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इस दुआ के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोग भी जब भी घर से निकलें ये वाली दुआ लाजमी पढ़ के निकला करें। और ये है कि रास्ते में फिर लंबा सफ़र होता है, घंटे 1.5 घंटे का, तो ये है कि अल्लाह का ज़िक्र करते हुए जो है ना मैं जाती हूँ और अल्लाह का ज़िक्र करते हुए वापस आती हूँ घर में रह के, बल्कि मेरे से नहीं हो पाता। और ये है कि सफ़र में फिर दुरूद पाक पढ़ते हुए सफ़र का पता भी नहीं लगता। जी तो मैं फेशियल करवा के आ गई हूँ वापस। रिज़ल्ट आपके सामने है, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि चलो नीट ही हो जाता है फेस। और घर के जो पास पार्लर है ना वहाँ मैं गई थी, क्योंकि मेरे में दूर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। जब ऑफिस से मैं आती हूँ तो आते ही बस मुझे ये होता है कि मैं सो जाऊँ। और आज चूँकि मैं ऑफिस नहीं गई थी, लेकिन सारा दिन काम तो मैंने किया ही, लेकिन इतनी थकावट फिर भी हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके चली गई, क्योंकि अगले 2 दिन मुझसे नहीं हिला जाएगा ऑफिस से आके। तो मैंने कहा चलो आज ही चली जाती हूँ, ये काम भी मुकाओ। तो खैर यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरी इसी तरह की वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।
रुके रुके गाइस, जैसे जाती अभी 10 मिनट का व्लॉग नहीं हुआ था तो मैंने कहा 30 सेकंड की मज़ीद वीडियो ऐड कर दूँ। ये हमारी कुर्बानी है और ये है ना, नियत पे होता है कि मतलब कि खुशी से बंदा दिखाता है या दिखावे से। तो मैं आप सबको खुशी से दिखा रही हूँ हमारी गाय। और 2 दिन से आई हुई है, इसने कुछ नहीं खाया, भूखी रह रही है क्योंकि इसको अपने घर वालों की ऑब्वियसली याद आती होगी ना, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये खा रही है। और घर में बैकग्राउंड शोर आपको आ ही रहा होगा। और ये कल सारे जो है ना, इनको आज रात छुट्टियाँ नज़र आनी हैं और सुबह इन्होंने अल्लाह के पास पहुंच जाना है। खैर अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, और आमीन। अल्लाह हाफिज़।